भगवान श्री रजनीश की जय। मैं माँ जीवन आनंदी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आज 3 जुलाई 2023 के गुरु पूर्णिमा में आप सभी का सहृदय स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत प्रेम भरा निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहती हूँ। आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान ने जो शिक्षा में क्रांति के प्रवचन मालाओं के साथ युक्रांत यानी युवक क्रांति दल की जो स्थापना की बात की थी, आज उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और उस युक्रांत को पुनर्जीवित करने की एक कोशिश इस श्रृंखला से या आज के इस पावन अवसर को हम साक्षी मान के करेंगे। युक्रांत की पुनर्स्थापना या पुनर्जीवित करना, यह आज एक छोटा सा एक प्रयत्न यहाँ पर है और इसके माध्यम से युक्रांत जो है अपने तरफ से गुरु दक्षिणा भगवान श्री रजनीश यानी ओशो को अर्पित करना चाहती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सब लोगों के साथ यह बात करते वक्त और यह मनोगत आप लोगों के साथ साझा करते वक्त। जो भगवान के पुराने शिष्य है वो युक्रांत के बारे में तो जानते ही है। जो नए शिष्य है, जो अलग अलग शिविरों में संन्यस्त होकर भगवान के साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी इसके बारे में कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। तो क्या है ये युक्रांत या युवक क्रांति दल क्या है, इसे मैं आप लोगों के साथ एक बार चर्चा में ले जाने के लिए मैंने यहाँ पे मेरे साथ भगवान ने जो प्रवचन दिया था, इसका प्रवचन 6वां शिक्षा में क्रांति, यह इसके किताब भी छपी हुई है, इसमें से आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक थोड़ी सी बात करेंगे कि ये युवक क्रांति दल या युक्रांत आज के इस अवसर पे और आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से यह संबंध रखता है और क्या इसके मायने आज बनते हैं। भगवान ने जब इसकी बात की थी तो भगवान बोलते हैं कि वो बहुत अत्यंत आनंदित है। युक्रांत की पहली बैठक के वक्त में इन्होंने यह जो प्रवचन दिया था और इसमें भगवान यह भी उच्चारण करते हैं कि युवक क्रांति दल का युवक यानी शारीरिक अवस्था की युवा अवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति अपने मन में, अपने भाव में युवक है, उन सभी को भगवान ने युवा संबोधित किया है। और इस युवा के संबोधन में एक भगवान ने वहाँ पे एक कथा बताई है और इस कथा में वो बताते हैं कि स्वामी राम तीर्थ एक बार उनकी उम्र जब 30 साल की थी, वो जापान के लिए निकले थे और जिस बोट पे वो जा रहे थे, प्रवास कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक 90 साल का जर्मन इंसान चीनी भाषा की पढ़ाई कर रहा था। तो स्वामी राम तीर्थ को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और उनसे रहा न गया कि ये इतनी जरा जीर्ण अवस्था में यह जर्मन इंसान ये भाषा, और वो भी चीनी, जो सबसे कठिन भाषा है इस जगत में, वो सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या साबित करना चाहता है और इससे अपेक्षा है। जब रामतीर्थ स्वामी ने उस जर्मन व्यक्ति से बात की तो उस व्यक्ति ने बोला कि तुम कहाँ से आते हो। तो रामतीर्थ स्वामी ने बताया कि मैं हिंदुस्तान से आता हूँ, भारत से आता हूँ। और वह जर्मन इंसान हंसने लगा। उसके हंसी के पीछे बहुत गूढ़ कारण था, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री रजनीश बोलते हैं कि हिंदुस्तान की आत्मा जो है वह वृद्धावस्था में है, वह युवा अवस्था में नहीं है। यह उस जर्मन इंसान के गूढ़ हंसी के पीछे का कारण था। और वह जर्मन व्यक्ति रामतीर्थ को बताता है कि जब तक मैं जीता हूँ, मैं रोज़ नया कुछ न कुछ नया रोज़ सीखता हूँ और मैं तो यह भी समझता हूँ कि जब मृत्यु घटित होगी तो मृत्यु के दिन भी मैं नया कुछ सीखूँगा और हर एक दिन मेरा कुछ न कुछ सीखने में चला जाए। हर एक दिन नया दिन आता है। अगर मैं उसे पुराने व्यक्तित्व से या पुराने ढंग से अगर मैं जीऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे ये भ्रम पैदा हो गया है कि मुझे सब कुछ पता है, जो एक वृद्धावस्था की
या वृद्ध व्यक्ति की सोच है। तो चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं कि इस युक्रांत का आज के हमारे इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसका पुनरुच्चार करना, पुनर्जीवन करना क्यों ज़रूरी है। भगवान श्री रजनीश के जाने के बाद अभी आश्रम और आश्रम व्यवस्था और पुराने सन्यासी, नए सन्यासी और बाहर के जगत के सन्यासी, इन सब में अभी जो एक तरह के मतभेद आए हैं, उस पर से ये समझ में आता है कि काफ़ी सारे सन्यासी जो उम्र से तो छोटे लगते हैं या उनकी युवा अवस्था में है, लेकिन उनकी सोच में वो काफ़ी वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में दिखते हैं। और जहाँ पर ये हम बोलते हैं तो जैसे उनकी जो अनुभव है, उस अनुभव के बाहर वो कुछ सीखना नहीं चाहते या कोई प्रयोग नहीं करना चाहते। उन नए सन्यासियों के लिए और उन वृद्ध सन्यासियों के लिए आज का यह युक्रांत का भाग हम यहाँ पे खास तौर पर हम यहाँ पे उनको याद दिलाना चाहते हैं कि भगवान जब बोलते हैं कि यहाँ पे भारत में मनीषी जो है, भारत की जो मनीषी है, जो मानवीय स्वरूप है या जो मानसिकता है, वो इतनी वृद्धावस्था में हो गई है कि और कहीं उसका असर हमारे भगवान के सन्यासियों में भी या प्रेमियों में भी दिखता है, क्योंकि वो बदलने को राजी नहीं है। अब इसमें काफ़ी मतभेद या भेद हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर भगवान की माला के विषय को लेकर अगर हम चले तो पूर्णा ओशो आश्रम की जो व्यवस्थापक समिति है, उनके अनुसार माला न पहनना यह एक बदलाव है और जो सभी युवा अवस्थाओं के सन्यासियों को आदर सहित मानकर और उसे एक्सेप्ट कर आगे चलना चाहिए। और जहाँ पर यह एक भावनिक मुद्दा भी है कोई सन्यासियों के लिए, जैसे कि मैंने भी अभी इस आज के शो में जो मैंने माला पहन के रखी है, तो कोई सन्यासियों का इसके साथ गूढ़ार्थ भी है। तो यह एक भेद या मतभेद या मतांतर वाली बात हो जाती है, लेकिन क्या इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना यह एक वृद्धावस्था वाली बात हो जाती है। तो हम जब भगवान के इस आध्यात्मिक जगत के साथ जुड़े हुए हैं और जब भगवान युक्रांत की बात करते हैं तो वो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं पे हम सन्यासियों को प्रेरणा देते हैं कि हम युवा हो जाए, हम नित नया नया कुछ सीखें, नित नया हम सृजन करें, चाहे वो नई भाषा सीखने जैसी बात हो। यहाँ पे बहुत सुंदर भगवान ने एक उदाहरण दिया है कि भारत देश में एवरेस्ट जो पर्वत है, उस पर्वतारोहण के लिए जग भर से अनेक दल सालों साल आते रहते हैं। वो ऊपर चढ़ाई में मर जाते हैं, खो जाते हैं, नए नए विक्रम प्रस्थापित करते हैं, लेकिन भारतीय लोगों में वह उत्साह दिखाई नहीं देता। तो ये उत्साह कहाँ चला गया? यह उत्साह फिर से पैदा करने की यह कोशिश इस युक्रांत के माध्यम से हम करेंगे। जब हम यह कहते हैं कि युक्रांत के इस श्रृंखला के माध्यम से हम उत्साह पुनर्जीवित करने की चेष्टा करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? या इसे ऐसे समझे कि इसका आपसे क्या लेना देना है या आपको इससे क्या फ़ायदा है। इससे दो बातें हैं। अभी भगवान के जगत में जो भी चर्चाएं, कुचर्चाएं, वाद वितंडवाद या शास्त्रार्थ, इस तरीके की जो भी बातें यहाँ चल रही है, इसे सब लोगों को, सब सन्यासियों को, प्रेमियों को इसके माध्यम से इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा।
हम ये मानते हैं कि जब तक आपको आपकी बात रखने का मौका न मिलेगा, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी, तो उसमें से उसका सार्थ या उसमें से जो असार्थ है वह आप बाहर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि समुद्र मंथन होने के बाद अमृत और जहर बाहर निकल आया, वैसे ही चर्चाओं में से सार्थ और असार्थ बाहर निकल आता है। उससे एक नई समझ साझा होती है जो सभी के लिए सुखकारी होती है। और यह युक्रांत का जो प्रवचन माला है या जो श्रृंखला हमने अब यहाँ से शुरू की है, यह सिर्फ सन्यासियों के लिए ही मार्गदर्शक नहीं बनेगी, ये सभी सांसारिक लोगों के लिए भी यह मार्गदर्शक बनेगी। मुझे इस पर से याद आता है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे भारत देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की संसद में जब वो अपना प्रवचन दे रहे थे या उनका जो विचार जब वो साझा कर रहे थे, तब ये बोल रहे थे कि आज का जो समय है वो युद्ध का नहीं है, ये प्रबुद्ध का है, प्रबुद्धता का समय है। इसका क्या मतलब होता है कि युद्ध से बात नहीं होगी, जो भी बात होगी वो विचार विमर्श से होगी, एक दूसरे को समझने से होगी। और एक दूसरे को समझना यह सबसे बड़ा साहस सिर्फ युवा कर सकता है। इसमें वृद्ध अवस्था वाले लोग इससे हमेशा परे रहेंगे। और उसका कारण है क्योंकि वो उन्हें लगता है कि हम सब जानते हैं, यह सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और उनकी वह समझ इतनी प्रगाढ़ है कि उसे वो बदलना नहीं चाहते। जब मैं यह कहती हूँ कि यह वृद्ध सन्यासी, तो मैं उनकी उम्र यानी उनके शारीरिक उम्र को लेके यह बात नहीं करती हूँ, मैं उनके मानसिक जो उनका उम्र है उसे मैं यहाँ पे संबोधित करना चाहती हूँ। तो युक्रांत के इस श्रृंखला में हम आप सभी सन्यासियों का बहुत सहृदय स्वागत करते हैं और आप सभी को हम यहाँ प्रेरित करते हैं कि आप आए, अपनी बात रखें। सभी को आमंत्रित करते हैं यहाँ सहभागी होने का, चाहे आपका विषय कोई भी हो। जैसे अभी भगवान के जगत में एक ताज़ा और एक उदाहरण है कि श्री स्वामी चैतन्य कीर्ति जी ने एक विषय पे बात की थी कि बहुत सारे तंत्रा के शिविर और उनका जो फॉर्मेट, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा कही थी कुछ फेसबुक के ऊपर, फेसबुक के माध्यम से। और उन्होंने काफ़ी एक सवाल उठाए थे। उन्होंने जो सवाल उठाए थे वह सवाल तंत्र के शिविरों के संचालन पद्धतियों के ऊपर रखे थे और उसमें क्या सही होना चाहिए और क्या गलत है, यह चर्चा परामर्श करने का वहाँ पर उन्होंने एक आयोजन बनाया था। अब अगर कोई सन्यासी इस विषय में सहभाग लेना चाहता है या किस तरीके से यह संचालन होना चाहिए या किस तरीके से इसकी भूमिका बननी चाहिए, अगर इसके ऊपर किसी को भी अपने कुछ वक्तव्य, अपने मत साझा करने हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपको मौका देंगे। आप यहाँ पे आए, अपनी बातें रखें और इसमें से एक नया सृजन होगा। जब हम कहते हैं सृजन होगा, तो सन्यासियों में भी एक प्रस्थापित वर्ग बन चुका है जो कुछ सन्यासियों को ही बात करने का या उन्हें बात रखने का मौका देता है। तो हम सभी सन्यासियों को इस वृद्धावस्था से निकल के युवा अवस्था में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सभी सन्यासियों को हम कहते हैं कि इसे पुनर्विचार किया जाए, इसे पुनरुच्चित किया जाए। इसके पुनर्जीवन से भगवान श्री रजनीश की जो ऊर्जा है, उनकी जो चेतना स्वरूप प्रेजेंस है, वो द्विगुणित होगी। द्विगुणित क्या, वो सहस्त्र गुणित हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये युक्रांत के माध्यम से हम ये एक प्रयोग यहाँ पे करना चाहते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन
इस प्रयोग को भगवान श्री रजनीश के चरणों में समर्पित करते हुए आपके और हमारे सभी के आध्यात्मिक, सांसारिक सभी तरीके की प्रगतियों का यहाँ पे हम अभिवादन करते हैं। आप सभी को हम यहाँ पे एक अभिष्ट चिंतन करते हैं और चाहते हैं कि आप सभी लोगों का इसके लिए हमें सपोर्ट मिले, जिससे आपकी भी प्रगति हो और भगवान के जगत में जो भी नए लोग जुड़ेंगे उन्हें भी एक मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक स्वरूप यहाँ से आगे ये श्रृंखलाएं आने वाले भविष्य में उनके लिए ये अवेलेबल हो। युक्रांत का यह प्रवचन जब भगवान दे रहे थे तो वह शिक्षा में क्रांति, जो एक बहुत ही सुंदर प्रवचन माला भगवान की है, इसमें उन्होंने बहुत सारी विषयों पर शिक्षा में क्रांति के माध्यम से किस तरीके से युवाओं को जगाया जाए, किस तरीके से मनुष्य की मानसिकता, मनुष्य को जगाया जाए, इसकी चेष्टा की थी। और भगवान श्री रजनीश के जैसे इतने इंटेलेक्चुअल और सदियों के महान गुरु हमें मिले, इससे और हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। तो आइए हम आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, हमसे जुड़िए। हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल पे आज का जो वीडियो है इसके माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिए हैं उसके माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप जो भी विषय आप यहाँ पे आके बात करना चाहेंगे उसके लिए हम आपको आमंत्रित करेंगे। और ऐसे नहीं कि आप सिर्फ तात्विक चर्चाओं के लिए ही यहाँ आमंत्रित किए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये सांसारिक और आध्यात्मिक और सभी तरीके पहलुओं पे यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि भूखे पेट ना होए भजन हरि गोपाला, तो यहाँ पे हर एक तरीके की वह चर्चा होगी जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकती है। उसे किस तरीके से हम आपको सहायता कर सकते हैं या किस तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का वहाँ पर हम आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कला गुणों का आयोजन भी हो सकता है। तो आइए इस युवक क्रांति दल से जुड़िए। आपके युवा मन को यहाँ पे आप पुनर्जीवित कीजिए। आपके युवा मन को आप यहाँ पे चैलेंज कीजिए और अपने सृजन को भगवान के साथ जुड़ने के बाद आपका क्या सृजन हुआ, इसे यहाँ पे आप आके साझा करिए। एक बार फिर मैं आप सभी सन्यासी मित्रों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज का यह पावन अवसर पर भगवान के श्री चरण कमलों में यह एक छोटा सा पुष्प हम समर्पित करने की कोशिश करते हैं और मान्यता रखते हैं कि भगवान इस समर्पण को ग्रहण करेंगे और हम सभी सन्यासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत प्रेम नमन। धन्यवाद।